आज की इस वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ को चंद एक आम मिसालों पर लागू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू एयर एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्रीज। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लाइट जो है वो वाटर से यानी पानी से हवा में दाखिल हो, अगर हमारे पास लाइट वाटर से हवा में दाखिल हो, पानी से एयर में दाखिल हो या पानी से हवा में दाखिल हो, तो हमारे पास जो हमारी लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये एक डेंस मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाएगी। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल होगा। तो ये नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमें कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो हम इसको स्नेल्स लॉ से बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। स्नेल्स लॉ बेसिकली एक रिलेशनशिप है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान में। स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपके पास यहाँ पर से हमारे पास वाटर से एयर में जा रहा है, तो वाटर हमारे पास आप इसको इंसिडेंट मीडियम कह सकते हैं, यानी कि वो मीडियम जिससे इंसिडेंट रे आ रही है। और इसको आप लोग रिफ्रैक्टेड मीडियम कह सकते हैं, वो वाला मीडियम जिसमें जो है वो इंसिडेंट रे जो है वो जा रही है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे में बदल के जा रही है। यहाँ पर हमारे पास इन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से है कि एन आई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर। आप हमारी स्नेल्स लॉ के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपने इंसिडेंट मीडियम जो है यानी ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, उसको इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपके पास इक्वल होगा इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसके ऊपर भी हम हमारी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के। तो यहाँ से हम बहुत ही ज़्यादा इजीली हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर मैंने साथ एक चार्ट लिया है जिसके अंदर मैंने जो मोस्ट कॉमन मटेरियल्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो हैं वो निकाल के रखी हुई हैं। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंसिडेंट मीडियम है वो वाटर है, तो उसका अगर हम लोग देखें तो 1.33 हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 1.33। ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल हमें दिया हुआ है 37 डिग्रीज। तो 37 डिग्रीज ये हमारे पास इक्वल होगा हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, जो कि हमारे पास है 1.0003, ऑलमोस्ट 1 है, तकरीबन वैक्यूम के बराबर। तो मैं प्रिसाइज ही वैल्यू पुट करता हूँ। तो 1.0003 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर, और ये आर हमने निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.33 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 37। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पे निकाल के इसको देखता हूँ। तो साइन ऑफ 37 तो ऑलमोस्ट 0.6। तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 1.0, बल्कि एक्चुअली इसको 1 ही लिख देते हैं क्योंकि इस तरीके से ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ये तकरीबन 1 के ही बराबर है। इज इक्वल टू साइन ऑफ आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो ये आपके पास होगा तो 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 0.798 इज इक्वल टू साइन ऑफ आर। यहाँ पर से अगर हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालें तो ये साइन उधर जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ दूसरे बार में आप दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.798। और इस तरीके से आपके पास आर जो है वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.798 साइन इनवर्स
52.9 52.9 डिग्रीज। तो इस तरीके से आपने अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लिया है स्नेल्स लॉ को लागू करते हुए, और वो आपके पास है तकरीबन 52.9 डिग्रीज। चलें एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि इससे थोड़ी मिलती जुलती है। A light ray moving through a medium of refractive index 1.6 enters at an angle of refraction of 19.71 into the other medium of refractive index 1.7. Calculate the angle of incidence. तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आपके पास ये दो मीडियम है, ये उनकी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर जो है मसलन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है ये 1.6 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.6 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1.7 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है। तो ये वाला आपके पास NI है, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर से आपके पास लाइट रे जो है इस दूसरे मीडियम में जा रही है, 1.7 वाले मीडियम में, और यहाँ पर आपके पास जो 1.7 वाला मीडियम है ये थोड़ा ज़्यादा जो है डेंस मीडियम है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है ये आपके पास NR है, और अब आपके पास ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो यह आपके पास बनता है तकरीबन जाकर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसने कहा है कि आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो तकरीबन है 19.71 डिग्रीज। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है, तो अगेन इसको हम लोग स्नेल्स लॉ से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हम लोग अपना स्नेल्स लॉ लिखेंगे, n of I मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I इज इक्वल टू n of R मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा n of I डिवाइडेड बाय n of R इज इक्वल टू, बल्कि इस तरह से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो n of I मेरे पास है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I। यहाँ पर जो है इंसिडेंट एंगल हमें नहीं दिया गया, यही हमने निकालना है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। NR जो है वो हमारे पास है 1.7 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R। तो साइन ऑफ 19.71 डिग्रीज। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ I, तो साइन ऑफ I इज इक्वल टू 1.7 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 1.7, तो ये हमारे पास तकरीबन है 0.33 डिवाइडेड बाय 1.6। तो हमारे पास तकरीबन जो हमारा साइन ऑफ I है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास तकरीबन होगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.33। तो इसको देख लेते हैं, तो 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, 0.561 डिवाइडेड बाय 1.6, जो कि हमारे पास होगा तकरीबन इक्वल 0.561 डिवाइडेड बाय 1.6। तो वो हमारे पास तकरीबन आ रहा है 0.35 0.35 इनफ है। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस तकरीबन आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.35, जो कि हमारे पास तकरीबन इक्वल है, जो कि हमारे पास तकरीबन आता है साइन इनवर्स ऑफ 0.35 20.4 डिग्रीज। यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लें तो तकरीबन 20 डिग्रीज। तो ये आपने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लिया है यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ को हमने पहली वीडियो में और डिटेल से पढ़ा था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और इस वीडियो में हमने उसको लागू करके देखा कि ये कितना जो है यूज़फुल लॉ है। अगली वीडियो में हम लोग एक और मिसाल करेंगे जिसके अंदर ये थोड़ा ज़्यादा वाबस्ता हो।